नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय ह्यूमन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी जनसंचार का उद्गम, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो इस विषय को समझने के लिए हमें मानव सभ्यता की शुरुआत तक लौटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। जब मानव ने सर्वप्रथम अपने हृदयोद्गारों को अपने परिवार और समाज के साथ व्यक्त करने की कोशिश की और जब उसने अपने विचारों को समाज द्वारा स्वीकार कराने के लिए कदम उठाए, तब से ही जनसंचार का जन्म हुआ, यानी संचार का जन्म हुआ। ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि उस समय इस प्रक्रिया का कोई नाम ना रहा हो कि ये जनसंचार है, ये संचार है, कम्युनिकेशन है, लेकिन यही वो क्षण था जब संचार की नींव पड़ी। दरअसल मनुष्य के जन्म से ही जनसंचार का जन्म हुआ, यानी जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से वो संचार करना शुरू कर देता है। संचार हर जीव का आदिम प्रवृत्ति है। कौतूहल और जिज्ञासा जैसे भावनाएं पत्रकारिता की जान है, संचार की जान है, और फिल्म और टेलीविज़न और रेडियो की। जिज्ञासा से जीवन आरंभ होता है और इसी के साथ ही इसका अंत भी। संचार जीवन की शुरुआत से अंत तक रहता है और जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी मनस्थिति का ज्ञान दूसरे को कराता है। यह जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ रहता है। मानव सभ्यता का आधार भी जनसंचारी है। जो कुछ भी है वो सब जनसंचार के थ्रू ही है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे भारत, चीन, मेसोपोटामिया की झलकियाँ अगर हम देखें तो भारत, चीन, मेसोपोटामिया, यूनान और रोम जैसे देशों ने संचार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। भारत में उपनिषदों की उत्पत्ति हुई जो संचार का एक प्रमुख साधन बने। उप का अर्थ है नज़दीक और निषद का मतलब है बैठना, यानी हमारे तत्वदृष्टा जब ब्रह्मांड को देखकर यानी खगोल को देखकर आपस में संचार करते हैं तब वेद और पुराणों की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद, जो कि भारत और विश्व की पहली पुस्तक मानी जाती है, संचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वैदिक भाषा का निर्माण भी भारत में ही हुआ और इसलिए संचार का जन्म भी सबसे पहले यहीं हुआ। मानव और अन्य जीवधारियों के बीच सबसे बड़ा अंतर है सोचने की शक्ति और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता। यही गुण उसे संचार के माध्यम से परमात्मा की समस्त सृष्टि में सर्वोपरि स्थान दिलाता है। ये संचार जो हमें दिखाई देता है वो एक दिन की उत्पत्ति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि मानव ने सबसे पहला संदेश कब दिया और कब उसने इसे प्राप्त किया। कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग या अदन की वाटिका में बाबा आदम और अम्मा हवा के माध्यम से जनसंचार का प्रथम प्रस्फुटन हुआ, यानी जनसंचार सबसे पहले हुआ। लेकिन यह तय नहीं है कि जनसंचार का जन्म कब हुआ। सच तो यह है कि मानव के जन्म के साथ ही जनसंचार का भी जन्म हुआ। जैसे कि हम आपको आज बता रहे हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ उसके बारे में, तो संचार के साधनों में जो सबसे प्रमुख साधन है वो भाषा है। जब मानव ने अभी भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा था तब वह केवल रोने, चिल्लाने और संकेतों से काम चलाता था। धीरे धीरे इस संचार का विकास हुआ और आज हम जिस मुकाम पर हैं वह अनगिनत पीढ़ियों की मेहनत का परिणाम है। पहले बोलने की भाषा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे यह लिखित रूप में आई। लिखित और मौखिक शब्दों का विकास साथ साथ हुआ और एक दूसरे के समानांतर चलता रहा। संचार का यह विकास का सिलसिला अभी रुका नहीं और ना ही कभी रुकेगा। तो इस तरीके से संचार हमेशा विद्यमान रहेगा और चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि जनसंचार का उद्गम कैसे हुआ और कैसे यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।